Hey guys, we are back again. Finally, we are back again. As you all know that I am Hiba Siddiqui And I'm Hafsa. तो बेसिकली हफ्सा आज जो इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं जरा उसके बारे में बताइए क्या टॉपिक है। आज हम आपके से बात करेंगे पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड की सीरीज जो है एट लास्ट स्टार्ट हो चुकी है। और अगर ये कहा जाए कि अनदर मैच एंड अनदर डिफीट तो ये कोई गलत कोड नहीं होगा, बिकॉज हम एक तो ये ट्रेंड बन गया है कि कोई भी मैच हो किसी टीम के अगेंस्ट हो, अगर आप आउटसाइड पाकिस्तान खेल रहे हैं तो ये मस्ट है कि आपने कोई मैच विन ही नहीं करना। इसका एक रीजन अब सब मुझे ये लग रहा है कि रीजन यही है कि मिसबा के एक्सपेरिमेंट एज यूजुअल जारी है, कंटिन्यू है। वो अभी तक टीम को जो है सही से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब आप देखिए कि अब्दुल्ला शफीक एक न्यू कमर थे, तो कराची से थे, वो उनको मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, उनको कल ओपनिंग करा दी। अब मैं तो सोच आई थिंक उनका डेब्यू ही था, डेब्यू मैच था कल। तो आप ये देखिए कि आप अपने प्लेयर्स को सेव कर रहे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात और सैड बात ये है कि T20 जो है बेसिकली यंगस्टर्स का गेम है अगर हम यहाँ पे देखें, लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि यंगस्टर्स तो हमें कोई नजर ही नहीं आ रहे। अगर आप प्लेयर्स देखें सारे के सारे 40+ मुझे प्लेयर्स नजर आए कल के मैच में। आप उसको खुशदिल खान देख ले, नहीं यू हैव टू एग्री विद मी, आई एम एब्सोल्युटली राइट He है। is not 40 plus, But- he is under 30. नो आई He डोंट is new बिलीव talent. क्या हो गया है बात? वहां He played better than Hafiz. आप हफीज को देख ले, हफीज ने इतने कॉन्फिडेंटली आए और फिर सिंगल फर्स्ट बॉल पे उनको अभी तक ये नहीं पता और एयर्स एक का बात एक्सपीरियंस मुझे है। समझ नहीं आ रही कि रिजवान कौन सी पीछे उनकी वो चल रही है। टेस्ट प्लेयर वो अच्छा है, उन्होंने इंग्लैंड में बहुत अच्छी उनसे ही performance ओपनिंग करा दी माशाल्लाह। तो जब उनमें PSL की कोई फ्रेंचाइज रखने को तैयार नहीं, उनका स्ट्राइक रेट इतना लो है, और फिर भी उन्होंने उनको माशाल्लाह से टॉप ओपनिंग ही करा दी T20 में। देख यही तो आप देखिए टैलेंट, आपके पास प्लेयर्स नहीं है, आप पॉलिटिक्स चल रही है। मुझे लग रहा है सिंपली जो हमें नजर आ रहा है, अगर आप देखें तो वकार यूनिस मिसबाउल हक लग रहा है कि ये सिर्फ अपने आपस में जो इनके मसले हैं वो पाकिस्तानी टीम पे अफेक्ट हमें नजर आ रहा है इसका। भी मुझे खेलने की वजह नहीं, समझ नहीं आ अगर रही आप ना, वो उनका bowling ट्रैक करते रिकॉर्ड हैं। देखें, अगर आप उनके देखें तो 48 मैचेस में 47 विकेट्स, इतने कूल डूड बिहेवियर है। हार गए तो हार गए, दे लिटरली डोंट केयर अबाउट पाकिस्तान, कि उनको पता है कि हमारे अकाउंट में तो पैसे आ रहे हैं, मंथली सैलरी आ रही है, तो हमें इससे क्या कंसर्न कि पाकिस्तान विन करे या लूज। और वहाब रियाज का अगर आपने एटीट्यूड देखा हो, यू कांट इवन बिलीव कि इतने सीनियर बॉलर होके अगर जिस वक्त फिलिप्स आउट हुए थे, उनके जो हिटिंग कर रहे थे उस टाइम पे उनका ओवर देना एक बहुत बड़ी मिस्टेक लगा कि सीनियर बॉलर होके उनको नहीं पता था कि किस तरह से उस लेकिन एक सिचुएशन को टैकल पॉजिटिव करना है। एटीट्यूड भी कैप्टनसी में बहुत नहीं आया। नजर ये आया। मुझे हाँ, शादाब खान captaincy का आप कह सकते हैं, नहीं क्रेडिट दे सकते हैं। बाबर ऐसे- आजम से मुझे अच्छे कैप्टन लगे, बहुत मतलब Attacking में अटैकिंग नजर आए कि आग में Active। आग डाल के वो लड़ रहे थे, और उनकी इनिंग्स ने ही बहुत बड़ा डिफरेंस पाकिस्तान की इनिंग्स में नजर आया, वरना अदरवाइज आप अंडर फहीम 100 आउट हो अशरफ गए भी जो है थे। फॉर्म में वापस आ गए, लेकिन फहीम उन्होंने अशरफ। बहुत क्रूशियल कैच लेकिन मुझे लग रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी जो है गेम चेंज हो जाता। मुझे यही नजर आ रहा है कि मिसबाउल हक की वजह से जैसे पास में पाकिस्तानी टीम एक डिफीट का एक लॉन्ग आपको सिचुएशन नजर आई थी, वही नजर आ रही है। जब ये होता है, जब आप इनएक्सपीरियंस कोच को लेकर आए कि उनको इवन क्लब क्रिकेट का भी जो है क्लब क्रिकेट का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और वो सारे एक्सपेरिमेंट जो उनके समझ आ रहे हैं अपने फेवरेट प्लेयर्स, अगर आप देखें वो कौन है जो बाहर बैठे हुए हैं, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, खैर छोड़ो, यस इफ्तिखार अहमद, उनको देखने उनकी क्रिकेट लेकिन रिटायर हो जाना चाहिए था। वो तो बात की बात है, लेकिन उनका मुझे टीम सिलेक्शन समझ नहीं आ रही है। मिसबा ही सेलेक्ट करके गए, और एज लास्ट उन्होंने एज अ चीफ सेलेक्टर टीम सेलेक्ट की है। इसके बाद मोहम्मद वसीम को अपॉइंट कर लिया गया है चीफ सेलेक्टर। आप जरा सरफराज, लेकिन अगर आप देखें आप क्या सोच रहे हैं, क्या ध्यान है, क्या बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा है आपका। ऑस्ट्रेलिया में इफ्तिखार को जहाँ खिलाना चाहिए था आपने ना मतलब ऑस्ट्रेलिया में इफ्तिखार ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्हें खिला सकते थे। आपके दोनों रिजवान को ना खिलाते। वकार यूनिस वहां कोई इनसे पूछे वो कर क्या रहे, दोनों स्पिनर्स आपके बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। आप मोहम्मद हफीज को देखें, कोई इनको अकाउंटेबिलिटी नहीं है उनकी कि वो किस तरह से रेकलेस शॉट मार के जो आउट हो रहे हैं। और अगर आपने देखा हो तो हफीज ने 3 रन आउट मिस किए हैं,
अगर आपने देखा हो कि एक ही जगह पे वो मारे जा रहे हैं, अगर कोई और एक कैप्टन होता पहले तो स्ट्रेट अवे उनको पोजीशन से चेंज कर देता। लेकिन खैर है, इतने सीनियर प्लेयर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा। खैर बैच में वैसे भी कुछ बचा नहीं था वहाब रियाज ने हमारे प्लेयर ने मतलब छोड़ा नहीं 40+ रन दिए हैं वहाब रियाज ने। शाहीन का भी इकोनॉमिकल ओवर्स किए उन्होंने, वो कौन थे दूसरे, लेकिन उनका लास्ट ओवर बहुत, वो तो जाहिर है अब तक मैच उसी वक्त खत्म हो गया था असल जब में वहाब अगर रियाज ने थोड़ा अपना बहुत काम वहाब भी चल जाते। वहाब रियाज ने बंदा वो तो बहुत, एक ओवर तो उनको सेट होने में चाहिए, फिर उनके नहीं चला लग, वो इस बात पे बिलीव होता है मेरे ख्याल में तो प्लेयर्स का, आज हमारा दिन है तो हम करेंगे। अरे भाई आप विकेट नहीं ले पा रहे लेकिन लाइन और लेंथ पे तो बॉलिंग कीजिए विकेट टू विकेट, तो आपको रिजल्ट्स भी नजर आएंगे। चले अब तक थोड़ी सरफराज के बारे में बात कीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हो रहा है सरफराज के साथ? सरफराज के साथ तो ऐसा फील होने लगा है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, उसकी उन्हें पनिशमेंट मिल रही है। यही लग रहा है, मतलब आप कैसे जब बाबर आजम भी रेस्ट पे थे और जो इंक्लूड नहीं थे टीम में, तो स्ट्रेट अवे जो आपकी मोहम्मद रिजवान की जो इन प्लेस ऑफ मोहम्मद रिजवान स्ट्रेट अवे आपकी सरफराज अहमद चॉइस होनी चाहिए। आप T20 में तो उसे खिला सकते हैं, वो नंबर 1 पाकिस्तान उसके बाद एक रिकॉर्ड है, नंबर 1 पे दिया आपकी रिजवान को आप ला रहे हैं, चलो उसकी जगह आप कोई अच्छा बंदा ला रहे हो, कोई बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड है T20 में तो समझ भी आए। चलो आपको इतनी नफरत हो गई सरफराज से तो आप एज अ बैट्समैन खिला रहे हैं, आपकी बैटिंग लाइन ही स्ट्रांग होगी जो कल बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। मुझे लग रहा है कि जो हमें मोहम्मद रिजवान की शेप में जो है हमें दूसरे मिसबा मिल गए टीम में, के बाद जो उनको टीम मैनेजमेंट कहती है वो उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करते रहते हैं, तो बस कोई आर्ग्यू नहीं भी कह सकते हैं रिजवान की मिसबा की रिप्लेसमेंट। खैर इफ्तिखार का तो अभी हमें कोई इतना ज्यादा रोल नजर ही नहीं आया टीम में। लेकिन उनको ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट ईयर जब पाकिस्तान टीम गई थी, तो जो है उनके न्यूजीलैंड में भी परफॉर्म कर सकते हैं, मे भी उनको चांस। लेकिन अगर हम कल के मैच की बात करें, अब ये देखिए अब्दुल्ला शफीक हो सकता है बहुत ज्यादा टैलेंट हो, बहुत ज्यादा इनके पास स्किल हो, लेकिन उनको आपने कॉन्शियस कर दिया ना, आपने स्ट्रेट अवे उनको ओपनिंग करा के फर्स्ट मैच में किया क्या? बैटिंग लाइनअप समझ नहीं आया बिल्कुल भी कि आपने अब्दुल्ला शफीक को ओपनिंग करा दी, प्लानिंग नजर नहीं आई। हैदर अली को थर्ड पे ले आए, मोहम्मद हफीज को फोर्थ पे लाए। भाई मोहम्मद हफीज तो सारी उनका कैरियर ही इसी तरह की इनिंग्स पे बेस करता है कि उनको पता नहीं है, वो पहले उनके साथ डेल स्टेन की प्रॉब्लम थी कि ओपनिंग करते थे वो अगर आपके पास नहीं कोई सुपर हिटर बैट्समैन थे तो आप जो है हैदर अली को भी ओपनिंग करा सकते थे, थर्ड पे हाफिज की जगह चेंज ही नहीं कर सकते, वो थर्ड पे अच्छा परफॉर्म करते भाई वो ही हमें नजर आ रहा है कि बैटिंग लाइन आपको चेंज नहीं करना चाहिए था, अब्दुल्ला शफीक को फोर्थ पे आना चाहिए। भाई आप ये देखिए कि पाकिस्तान के जो माइंडसेट बन गया है कि हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पिचेस पे जाके मैच विन नहीं कर सकते, वही हमें नजर आ रहा है। और मिसबा हर मैच की सीरीज की डिफीट के बाद आके कह देते हैं कि हम लर्न कर रहे हैं। यंगस्टर्स है कहाँ इसमें? अब मुझे बताइए, आपकी एक बैलेंस टीम है, मोहम्मद हफीज है, वहाब रियाज है, शाहीन अफरीदी का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपके पास आ चुका है। एक साल से मिसबा के पास ये टीम है, अभी तक ये यंगस्टर है, तो आपको मिसबा आपके होने का क्या फायदा? और वकाई यूनुस का क्या सिखा रहे हैं अपने प्लेयर्स को? पीसीबी को क्रेडिट देना इस बात का जो उन्होंने मिसबा को आप ट्राई किए जा रहे कि हम आप जो है जितवा के आए, एटलीस्ट फाइट तो करते हुए नजर फाइट नहीं अब तक क्यों नहीं जितवा के नजर आए। चले आप कह रहे हैं यंग टीम है, नो आई डोंट एग्री विद यू। आप सही लो टीम सेलेक्ट करने, लोगों को जो है मेरिट पे चांस देंगे, सरफराज को बिठाने, आप अपनी पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग पे नहीं जाए, तो आपको ये टीम आपको जो है टैलेंट मौजूद है, तो भाई आपको मैच जीत के आप मिसबा की कोई अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है? मुझे बस इस बात का कोई आंसर कर दे। मिसबा को आप ऐसे चीफ सेलेक्टर और हेड कोच बनाया जैसे, ये तो बहुत इजी, दुनिया में कहीं ऐसे हमें रिकॉर्ड्स और एग्जांपल नहीं मिलती हमें कि जो है ना उनको जो है सब कुछ क्रिकेट की बहुत समझ है। ये है आपको याद ही है कि वो एक टुक करके तो पाकिस्तान टीम में आ गए। फॉरगेट अबाउट दैट परफॉर्मेंसेस, लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट। देखिए अगर आपने मेरे ख्याल में कल के डिफीट, आप इतना पैसा लगाते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट होती है कुछ भी क्या कह सकते हैं हम? कल के जो मैच था उसमें हमें बाबर आजम की कमी बहुत महसूस हुई है, लेकिन आपको एक बंदे पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। देखते हैं वो बंदा कभी अनफिट हो, कभी आउट ऑफ फॉर्म हो, होप फॉर द बेस्ट। फिर हम नेक्स्ट मैच कर होता है तो फॉर द नेक्स्ट मैच। Okay, hope you like this video. Please don't forget to subscribe our channel and please share this video as much as you can. Bye.